हेलो एवरीवन, दिस इज CS विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। गाइस, आज हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर CSET की क्लास है हमारी और इसमें हम अपना आज की क्लास में करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर के अंदर मैं बता दूं आपको, हमारे 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर। इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। दूसरा हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल अफेयर। फाइनेंशियल अफेयर। तीसरे चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल अफेयर। पॉलिटिकल अफेयर। और लास्ट एक चैप्टर हमारा होगा लीगल एंड अदर अफेयर। ये हमारा 50, इसमें हमारा दूसरा कौन सा, ये 50 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। इसमें हम बात करेंगे लीगल एंड अदर अफेयर। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, करंट अफेयर के अंदर हम प्रॉपरली 4 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर, फाइनेंस अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, लीगल एंड अदर अफेयर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर। चैप्टर 1 हमारा शुरू हो रहा है इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर। इसमें आप इंटरनेशनल लेवल के और नेशनल लेवल के जो भी करंट अफेयर है वो आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है ना। कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बॉडीज कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह लो या फिर इंटरनेशनल बॉडीज कह लो। या तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह लो या इंटरनेशनल बॉडी कह लो। इसमें हमारे पास कुछ इंटरनेशनल बॉडी है। नंबर 1 IMF। IMF की जो फुल फॉर्म होती है उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा हमारे पास है एशियन। तीसरा हमारे पास है ब्रिक्स। चौथा हमारे पास है सार्क। पांचवा हमारे पास है G20 और छठा हमारे पास है बिमस्टेक। अब ये है क्या, हम एक एक करके सारा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे IMF है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे IMF की। क्या है IMF? बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों आप लोगों को। हम करंट अफेयर कर रहे हैं अपना। करंट अफेयर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर और सबसे पहले इसमें है इंटरनेशनल बॉडीज। इंटरनेशनल बॉडी में सबसे पहले हमारे पास है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर 189 क्या है, कंट्रीज है। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर 189 कंट्रीज आती हैं। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
189 country, working to foster global monetary cooperation, secure financial stability। अब इसका पर्पस क्या है, इसको IMF का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? पहला, वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज का आपस में क्या हो, मॉनेटरी क्या हो, कोऑपरेशन हो। अगर एक कंट्री को पैसे की जरूरत है तो वो दूसरी कंट्री से ले सकती है। समझ आ गई? दूसरा पर्पस क्या है इसका, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा पर्पस है इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना। तीसरा पर्पस है फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा पर्पस है फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड। चौथा पर्पस है प्रमोट करना हाई एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटेट करना हाई एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ पर्पस है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सिक्स्थ है रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज, जिसके कुछ पर्पस होते हैं। पहला, वर्किंग टू फोस्टर। वर्किंग टू फोस्टर का मतलब होता है ग्रो करना, फोस्टर मतलब एक तरह से ग्रो करना ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट करना हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस करना पॉवर्टी, गरीबी को कम करना। इसको क्रिएट कब किया गया था? इसको क्रिएट किया गया था, IMF को क्रिएट किया गया था 1945 के अंदर, 1945 में इसको क्रिएट किया गया था, और जिसके अंदर 189 कंट्री आती है। क्लियर है? IMF's प्राइमरी पर्पस टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। क्लियर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करना IMF का मेन पर्पस ये है। आगे बढ़ते हैं। IMF के कितनी कंट्री मेंबर हैं? इसकी 189 कंट्री जो है वो मेंबर है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? वाशिंगटन DC के अंदर। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? वाशिंगटन DC। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 24 डायरेक्टर हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्री। IMF के अंदर 24 क्या हैं? डायरेक्टर्स। हर एक डायरेक्टर एक कंट्री या काफी ग्रुप ऑफ कंट्री को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। लार्जेस्ट बोरोवर कौन है? IMF से सबसे ज्यादा पैसा किन्होंने ले रखा है? IMF से सबसे ज्यादा पैसा ले रखा है अर्जेंटीना ने, यूक्रेन ने, ग्रीस ने, इजिप्ट ने। पूछा जा सकता है, बताओ हु इज द लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ द IMF। आपसे कंट्री का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जो बोरोवर है IMF से सबसे ज्यादा पैसा किसने ले रखा है? अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट। लार्जेस्ट पेक्यूनियरी लोन्स, मैक्सिको, कोलंबो, मोरक्को। पेक्यूनियरी लोन किसने ले रखे हैं? मैक्सिको ने ले रखे हैं, कोलंबो ने ले रखे हैं, मोरक्को ने ले रखे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्राइमरी एम क्या है IMF का? IMF को बनाने का पर्पस क्या था? प्राइमरी एम
ऑफ आईएमएफ का प्राइमरी एम क्या है? नंबर 1, प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। नंबर 1, प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। दूसरा, फैसिलिटेट करना एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हेल्प करना एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्रमोट करना एक्सचेंज स्टेबिलिटी। पहला है प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। दूसरा, फैसिलिटेट करना एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा, प्रमोट करना एक्सचेंज स्टेबिलिटी। प्रमोट करना एक्सचेंज स्टेबिलिटी। असिस्ट करना इन द establishment of multilateral system of payment। असिस्ट करना इन द establishment of multilateral system of payment। and last, make resource available to the member experiencing balance of the payment difficulty। तो ये क्या है? ये सारे प्राइमरी एम है किसके? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। आपको ये ध्यान रखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को क्या करना? फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रमोट करना एक्सचेंज स्टेबिलिटी को, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम, मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू द मेंबर। आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ये आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना? समझ आ गई मेरी बात? अब ये वाली न्यूज आप काट दो, ये न्यूज आप काट दो। मैं आपको ये 2020-21 की पुरानी न्यूज है, इसके लिए आपको 2022-23 की न्यूज पढ़नी है। आपको कुछ नहीं करना, आईएमएफ से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है तो आपको कहां जाना है? किस पे जाना है? इस वेबसाइट पे जाना है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट में विजिट www.imf.org। इस वेबसाइट पे जाना है। यहां पे आपको आईएमएफ की कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है 2022-2023, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। गूगल क्या कर सकते हो? करंट अफेयर ऑफ आईएमएफ। कोई भी न्यूज हो कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है आईएमएफ का, तो आप वहां से देख सकते हो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। बाकी ये न्यूज आपको नहीं पढ़नी, ये कोई वो नहीं है, ये पुराना है, तो इसको काट सकते हो आप, तो ये एग्जाम में नहीं आएगी। क्लियर है? अब आगे आते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अभी हमारे आगे आता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अंदर
साउथ ईस्ट एशियन नेशन आते हैं, एसोसिएशन ऑफ, जिसको ASEAN भी बोला जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया के देश आते हैं, है ना। जो ये एशियन था इसको इस्टेब्लिश कर, आपको डेट सारी याद करनी है, डेट आपको बिल्कुल एक भी डेट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप छोड़ के जाओ, क्योंकि एग्जाम में डेट्स पूछेगा, फुल फॉर्म पूछेगा, बहुत पूछेगा। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो कब बना था, वाज इस्टेब्लिश इन 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक के अंदर ये स्टैब्लिश किया गया था। समझ आ गई, बैंकॉक। और इसके अंदर उस टाइम पे कौन कौन सी कंट्री इसकी मेंबर थी, जब ये बना था 8 अगस्त 1967 में, जब ये बना था उस टाइम पे कौन कौन सी कंट्री थी जो इसकी मेंबर थी। पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर, पांचवा थाईलैंड। ये कंट्री थी जो क्या थी, मेंबर थी, है ना। ये कंट्री मेंबर थी। उसके बाद क्या है, अगर मैं आज की बात करूं, अगर मैं आज की बात करूं तो इसमें कौन कौन सी कंट्री जो है मेंबर है, करंटली कौन कौन सी कंट्री जो है मेंबर है। जब 1967 में ये बना था कौन कौन सी कंट्री मेंबर थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अगर मैं आज की बात करूं, करंट मेंबर ऑफ एशियन, करंट मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो करंट मेंबर है वो कौन कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम, है ना, एंड वियतनाम। ये इसके क्या है, मेंबर। ब्रुनाई डेरुसलाम जोइन, जो ब्रुनाई था ये 1900, ये कब मेंबर बना था, जो ये ब्रुनाई था ये मेंबर कब बना था, ये मेंबर बना था 7 जनवरी 1984 के अंदर। ब्रुनाई कब मेंबर बना था, 7 जनवरी 1984 के अंदर। वियतनाम कब मेंबर बना था, वियतनाम मेंबर बना था 28 जुलाई 1995 के अंदर, 28 जुलाई 1995 के अंदर। और म्यांमार कब बना था, म्यांमार मेंबर बना था 23 जुलाई 1997 के अंदर। और कंबोडिया कब बना था मेंबर, कंबोडिया मेंबर बना था 30 अप्रैल 1999 के अंदर। आपको ये डेट याद करनी है कि वैसे कब ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 के अंदर। कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, बैंकॉक के अंदर। और स्टार्टिंग में इसके मेंबर कितने थे, इसके मेंबर थे मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, 5 मेंबर थे। बाद में इसमें कौन कौन सी कंट्री आई, इसके अंदर आई सबसे पहले हमारे पास इसमें ब्रुनाई आया, कंबोडिया आया, म्यांमार आया, वियतनाम आया। अब ब्रुनाई कब बना था इसका मेंबर, ब्रुनाई बना था 7 जनवरी 1984 के अंदर। वियतनाम इसका मेंबर कब बना था, 28 जुलाई 1995 के अंदर। म्यांमार इसका लाओ पीडीआर एंड म्यांमार इसके मेंबर कब बने थे, वो बने थे
लाओ, पीडीआर और म्यांमार इसके मेंबर बने थे 23 जुलाई 1997 और कंबोडिया इसका मेंबर बना था 30 अप्रैल 1999। इनको मिला के करंटली कितने मेंबर हैं एशियन के? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के कितने मेंबर हैं? टोटल 10 मेंबर हैं। अगर आपसे कभी करंटली पूछे कि भाई एशियन के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के करंटली कितने मेंबर हैं, आप बताओगे इसके 10 मेंबर हैं। अब किस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था? एम किस पर्पस के लिए? एम एंड पर्पस क्या पर्पस था इनको बनाने का? सबसे पहले इनका पर्पस था टू एक्सिलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला इसका था टू एक्सिलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसका पहला पर्पस क्या था कि भाई इन कंट्री के अंदर जो भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं, इन कंट्री के अंदर क्या करना? एक्सीलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को, कल्चर डेवलपमेंट को, है ना। और एक दूसरे जो भी ये साउथ ईस्ट कंट्री के देश हैं एक दूसरे की क्या करे? मदद करे। दूसरा इसका पर्पस क्या था? टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ इन द रिलेशनशिप अमंग द कंट्री। ये कहना चाह रहा है कि भाई प्रोटेक्ट करना, इसका मतलब क्या है? टू प्रमोट रीजनल पीस, भाई हर एक रीजन के अंदर शांति को प्रमोट करना, स्टेबल करना थ्रू अबाइडिंग रिस्पेक्ट ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ इन द रिलेशनशिप अमंग द कंट्री। हर एक कंट्री के जो भी रूल हैं, जो भी जस्टिस है, उनके रिगार्डिंग स्टेबिलिटी क्या करना? उनमें स्टेबिलिटी लाना। अधर करना, पालना करना टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर की क्या करना? अधर करना। तो पहला क्या था? प्रमोट करना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कल्चर डेवलपमेंट एंड सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चर डेवलपमेंट को एक्सीलरेट करना, प्रमोट करना रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तीसरा, प्रमोट करना एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन द मैटर ऑफ टू प्रमोट active collaboration and mutual assistance and matter of common interest हो कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर कोई भी मैटर है कंट्रीज के अंदर, इन कंट्री में जो भी साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्री हैं, इनके जो भी मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के बीच में क्या करना? इन कंट्री के बीच में प्रमोट करना एक्टिव कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, है ना। इनको क्या करना? प्रमोट करना असिस्टेंस ऑफ ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशन, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर। भाई एजुकेशन के क्षेत्र में, प्रोफेशनल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में जो भी रिसर्च को, कोई भी ट्रेनिंग फैसिलिटी है, उनको क्या करना? प्रमोट करना। उसके बाद क्या है? टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये कहना चाह रहा कि भाई
कोलैबोरेट करना ताकि क्या कर सके वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करे, अच्छे से यूटिलाइज कर सके। द एक्सपेंशन ऑफ देयर ट्रेड इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ट्रेड, जो भी मतलब उनके एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कोई भी मैटर है ना, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कोई इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी से रिलेटेड कोई मैटर है, उन सारे उसमें क्या करना, एक दूसरे से डिस्कशन करना, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना। प्रमोट करना साउथ ईस्ट एशियन स्टडी, साउथ ईस्ट एशियन स्टडी को प्रमोट करना। मेंटेन करना क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहना चाह रहा है कि भाई जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका इस ऑर्गेनाइजेशन की तरह जैसे एशियन की तरह क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव है, तो उनके बीच में क्या करना, उनके बीच में उनके साथ प्रॉपरली एक कोऑपरेशन, एक प्रॉपरली उनके साथ कोऑपरेशन करना, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना। तो अगर आप मैं पर्पस की बात करूं, आप छोटे छोटे पॉइंट बना लो इसके। पहला आ गया आपका टू एक्सीलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूं। पहला, टू एक्सीलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। कैसे याद करना है आपको, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो हाईलाइट कराया गया है वो पढ़ने की जरूरत है। टू प्रमोट रीजनल पीस स्टेबिलिटी थ्रू adding respect for justice and the rule of law relationship among the country. Promote active collaboration and mutual assistance on the matter of common interest in the social, culture, technical and scientific field. Provide assistance to the each other in the training research facility. Collaborate more effectively for the greater utilization of agriculture and industry. Provide Southeast Asian study. Maintain close and beneficial collaboration with international and regional organization with similar aim. तो इसके क्या है, ये सारे का सारा आपको समझ आ जाएगा। ये कंट्री कौन कौन सी है इसकी, एशियन मेंबर की कंट्री है ब्रुनाई, जेरूसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लायोपीडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एशियन मेंबर कौन है, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लायोपीडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आपको याद होना चाहिए। और इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको लेनी है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इसको काट दो, ये बहुत पुरानी न्यूज है, ये एग्जाम में नहीं आएगी, ये बहुत पुरानी है। ये तो करंट अफेयर में कुछ भी पुराना नहीं आएगा, सब नया ही है, ये कुछ नहीं आएगा, ये आप काट दो। इसके बारे में कुछ अगर आपको नया जानना है, कुछ नई न्यूज जाननी है, कुछ नया न्यूज पढ़ना है, तो आप साउथ ईस्ट की या तो वेबसाइट पे जाके या गूगल करके कुछ नया इसके बारे में पढ़ सकते हैं। समझ आ गए? बाकी ये कुछ नहीं है। इसके बारे में अगर आपको नया पढ़ना है तो आपको इसकी वेबसाइट पे जाके या न्यूज के अंदर गूगल करके आप नया पढ़ सकते हैं जो कि रेलेवेंट है, लेकिन ये नहीं आएगा। अब आता है ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स 5 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 5 देशों का ग्रुप है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इट इज अ इनफॉर्मल ग्रुप। और इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है? इसके अंदर आती है कंट्री ब्राजील, रशिया, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना,
एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसके अंदर ये 5 कंट्री आती है। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। क्लियर है? अब क्या लिखा हुआ है बात करते हैं। On 20 September 2006, on 20 सितंबर 2006 के अंदर द फर्स्ट ब्रिक मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड। पहली मीटिंग कब हुई थी? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स जो हुई थी वो हुई थी 20 सितंबर 2006 के अंदर। और उस टाइम पे हेल्ड प्रपोजल ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन द मार्जिन ऑफ यूएन जनरल असेंबली सीटिंग इन यूरोप। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द रशिया, ब्राजील एंड चाइना एंड द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टुक पार्ट इन द मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर कौन कौन थे? उस मीटिंग के अंदर व्लादिमीर पुतिन थे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया थे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्राजील थे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना थे, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। दे एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिंग। उन्होंने क्या किया कि भाई वो चाहते हैं आपसी कोऑपरेशन को, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को इंक्रीज करना। उन्होंने क्या किया? आपसी यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो सेशन चल रहा था उनमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि भाई हमें क्या करना है, हमें एक मल्टीलेटरल कोऑपरेशन करना है आपसी कंट्री के अंदर। इन इंडिया इन 2016 इंडिया बिकम द हेड ऑफ एसोसिएशन। तो इंडिया ब्रिक्स का हेड कब बना था? ब्रिक्स का हेड इंडिया बना था 2016 के अंदर। इंडिया बिकम द हेड ऑफ एसोसिएशन। The culmination of its presidency was the 8th summit of BRICS। और भाई कब, कौन से समिट के अंदर ये प्रेसिडेंट बना था इंडिया? कौन से समिट के अंदर? याद रखना बिल्कुल, समिट कौन सा था? वो 8th समिट था। कौन सा समिट था? 8th समिट। 8th समिट के अंदर इंडिया क्या बना था? ब्रिक्स का समिट 8वां जो समिट था, उस 8th समिट के अंदर इंडिया क्या था? हेड था। और ये कब हुआ था? 8th समिट 2016 के अंदर 15 और 16 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 15 और 16 अक्टूबर को हुआ था। और कहां पे हुआ था? गोवा के अंदर। ब्रिक्स का जो समिट था जिसके अंदर इंडिया प्रेसिडेंट था, वो कहां हुआ था? गोवा के अंदर 2016 में। जैसे अभी G20 चल रहा है, ऐसे ही ब्रिक्स का समिट भी हुआ था, वो गोवा में हुआ था 2016 में। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नरेंद्र मोदी इसके हेड वो हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी उस टाइम पे पीएम थे, तो इसमें प्रॉपरली ये गोवा के अंदर हुआ था। द लीडर ऑफ 5 कंट्री साइन द डेक्लेरेशन ऑफ गोवा। 5 कंट्री के लीडर्स ने क्या किया था? डेक्लेरेशन ऑफ गोवा को साइन किया था। विच एक्सप्रेस अ कोहेरेंट पोजीशन ऑन इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन एंड क्रिटिकल इशू। अब जब ये गोवा में समिट हुआ था, द इशू ऑफ एनर्जी, ट्रेड, बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर, अब इसके अंदर किन किन मुद्दों पे बात हुई थी? जो ब्रिक्स का समिट हुआ था 2016 में गोवा के अंदर, इसमें किन किन मुद्दों पे बात हुई थी? इसमें बात हुई थी एनर्जी को लेके, ट्रेड के ऊपर, बैंकिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, स्पेस यूटिलाइजेशन के ऊपर, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, है ना भाई? किस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ावा दें,
किस तरह से हम गरीबी के अगेंस्ट लड़ाई करें, सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर, इन सारे मुद्दों के रिगार्डिंग इस समिट में क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था। और उसके बाद इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी किसको ट्रांसफर कर दी गई थी, चाइना को। अभी ब्रिक्स का प्रेसिडेंट चाइना है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, ये ब्रिक्स की जो न्यूज है इसको आप काट दो, ये ब्रिक्स की न्यूज काट दो, ये अभी करंट में नहीं है, इसको आप काट सकते हो। ये ब्रिक्स की न्यूज आप काट सकते हो। इसके लिए अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आप ब्रिक्स की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। आप गूगल सर्च कर सकते हो करंट न्यूज इन द ब्रिक्स, आप वो न्यूज दे सकते हो ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई हाँ क्या अभी ब्रिक्स के अंदर हुआ। जैसे अभी G20 चल रहा है, तो G20 में जो भी होगा वो आपके करंट अफेयर में आएगा, है ना। तो आपको ब्रिक्स का भी देखना है कि भाई ब्रिक्स में अभी क्या हुआ, ऐसे ही एशियन में अभी क्या हुआ, IMF में अभी क्या हुआ। अब हमारे पास आगे आता है सार्क। अगर आपको कुछ और न्यूज पढ़नी है, फॉर मोर न्यूज स्टूडेंट में विजिट infobricks.org, इसकी वेबसाइट है ब्रिक्स की। अगर आपको कुछ पढ़ना है ब्रिक्स के बारे में, कुछ देखना है, कुछ जानना है, तो आप infobricks.org की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। क्लियर है। अभी बात करते हैं सार्क की। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के अंदर साउथ एशिया के क्या होते हैं, साउथ एशिया के काफी सारे कंट्रीज आती हैं। जैसे हमने पढ़ा था साउथ ईस्ट का, पढ़ा था हमने अभी साउथ ईस्ट के रिगार्डिंग, जो एशियन कंट्री थी, एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऐसे ही सार्क है, इसके अंदर साउथ एशिया की कंट्री आती है। सार्क कब बना था, सार्क बना कब था, ये बना था 8 दिसंबर 1985 में, सॉरी 8 दिसंबर 1985 में सार्क बना। कहाँ बना था ये, ढाका के अंदर। ढाका मतलब बांग्लादेश में। इसके अंदर 8 कंट्री आती है। सार्क के अंदर 8 कंट्री आती है। कौन कौन सी कंट्री आती है इसके अंदर, पहला इसके अंदर कंट्री आती हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारी किसमें आती हैं, ये आती है हमारी सार्क कंट्री जो मेंबर है। उसके बाद क्या है, सेक्रेटेरिएट, सचिवालय कहाँ है इसका, सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क वाज सेटअप इन काठमांडू। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, सार्क का सेक्रेटेरिएट जो है वो काठमांडू में है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 17 जनवरी 1987 के अंदर। आपको ये डेट्स बिल्कुल याद करनी है अच्छे से, एग्जाम में डेट काफी पूछी जाएंगी। अब क्या है इनका पर्पस, क्या है सार्क को बनाने का पर्पस क्या था, सार्क को बनाने का पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था, इम्प्रूव करना द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ कंट्रीज।
the quality of life of the people of country, people of country। एक्सीलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, भाई कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना। सोशल स्टेबिलिटी, सोशल प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, कल्चर डेवलपमेंट, है ना, इन द रीजन एंड प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द opportunity to live in dignity and to realize their full potential to promote and strengthen collective self-reliance among the country of South Asia. To contribute the mutual trust, understanding, appreciate one another's problem, promote active collaboration, mutual assistance, कंट्री के आपसी हर एक क्षेत्र में एक दूसरे को कोऑपरेशन करना, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, हर एक एरिया के अंदर क्या करना, एक दूसरे को म्यूचुअल असिस्ट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना, ये इनका क्या था, मेन होता। तो आपको ध्यान में रखना है ये बना कहाँ था, पहली बार एस्टेब्लिश कब हुआ था, ढाका के अंदर। डेट क्या थी, 8 दिसंबर 1985। उसके बाद फिर इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ बना, काठमांडू में, 17 जनवरी 1987। 8 जो इसके मेंबर जो हैं वो कितने देश हैं, 8, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। समझ आ गई। सार की न्यूज, ये सार की पुरानी न्यूज है, ये पेपर में नहीं आएगी। अगर आपको सार के बारे में कुछ नई न्यूज जाननी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आपको व्हाट इन न्यू, नई न्यूज जो होगी उस न्यूज के बारे में, या फिर आप यूट्यूब भी कर सकते हो, करंट अफेयर अबाउट, आप वहां से देख सकते हो। तो आपको सार का पता चल जाएगा कि लास्ट मीटिंग कहाँ हुई, कब हुई, बस उसमें कुछ नहीं है ज्यादा। अब आता है द ग्रुप ऑफ 20, द ग्रुप ऑफ 20, G20 जो आजकल हो रहा है, G20 जो हो रहा है, इसका फुल फॉर्म है G20 का, द ग्रुप ऑफ 20। G20 सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्या है, एक ग्रुप है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है। G20 के मेंबर कौन कौन से हैं आपको याद करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि इस बार करंट अफेयर में G20 के बारे में बहुत क्वेश्चन आएंगे। जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, ये सारे क्या हैं, ये इसके मेंबर हैं। G20 के ये सारे क्या हैं, मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं। G20 मेंबर अकाउंट 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। G20 के अंदर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का टोटल कितना आता है, 85%। G20 मेंबर अकाउंट 85% of the world economy, of the world economy, 75% of global trade, इसके अंदर 75% ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है। इसके अंदर वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन है, 2/3, दूसरा हिस्सा वर्ल्ड का पूरा 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसके अंदर आती है, एंड मोर इंक्लूडिंग मोर देन हाफ टू द वर्ल्ड इज पुअर। G20 लीडर मीट एनुअली एट द G20 समिट। हर साल G20 के मेंबर क्या है, मिलते हैं। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर मीट करते हैं रेगुलरली।
G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो ये मीटिंग होती है ना, ये G20 की प्रेसिडेंसी को भी डिसाइड करती है कि कौन इसका नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, है ना। ये क्या करते हैं, G20 की जो मीटिंग होती है इसमें प्रॉपरली बातचीत करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। द ग्रुप, दीज ग्रुप रिप्रेजेंट सिविल सोसाइटी, बिजनेस लीड, लेबर लीडर, साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी, थिंक टैंक, वुमेन एंड यूथ। अभी G20 की अगर न्यूज है ये मत पढ़ना, अभी G20 की नई न्यूज आएगी, अभी जो ये समिट होगा ना कल और परसों को, है ना, उसके बारे में सारे का सारा न्यूज पूरी पढ़ना। G20 की आपके पेपरों में आएगा, G20 की न्यूज पढ़ना, जो अभी कल और परसों को समिट होगा इसके बारे में पूरा न्यूज के अंदर आएगा। क्लियर है, समझ आ गई। अब हमारे सामने आता है बिम्स्टेक। अब आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है? बिम्स्टेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 7 इसके मेंबर हैं, 7 कंट्री जो है बिम्स्टेक की मेंबर है। वो कंट्री जिनका एरिया जुड़ा है किससे? बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जिन कंट्रियों का एरिया जुड़ा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से जिन कंट्रियों का एरिया जुड़ा हुआ है ना, उसे बोला जाता है, उन कंट्रियों के ग्रुप को बोला जाता है बिम्स्टेक। इसमें 7 कंट्री आती है। पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा इंडिया, चौथा नेपाल, पांचवा श्रीलंका, छठा म्यांमार एंड सातवां थाईलैंड। इसके अंदर ये कंट्री आती है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये कंट्री इसके अंदर आती है। समझ आ गई मेरी बात? पहले इसका नाम हुआ करता था, ये बना कब था? ये बना था 6 जून 1997। ये बना कब था? ये बना था 6 जून 1997 में। पहले इसका नाम हुआ करता था, पहले इसका नाम हुआ करता था BIS बिस्टेक, जिसके अंदर कुल कौन कौन सी कंट्री आती थी? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बिस्टेक हुआ करता था इसका नाम। उसके बाद क्या हुआ? म्यांमार 22 दिसंबर 1997 को इसके अंदर ऐड हुआ, है ना, म्यांमार इसके अंदर ऐड हुआ। और बाद में नेपाल और भूटान भी 6 मीटिंग के अंदर फरवरी 2004 में, बाद में क्या हुआ, 6th मिनिस्टर मीटिंग में म्यांमार, नेपाल एंड म्यांमार इसमें ऐड हुआ, और नेपाल एंड भूटान ऐड हुआ, और बाद में थाईलैंड इसमें ऐड हुआ 2004 के अंदर। और बाद में इसका नाम दे दिया गया बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बी फॉर बे ऑफ बंगाल, आई फॉर
initiative, Bay of Bengal initiative for mutual sectoral technical and economic cooperation, जिसका नाम है बीम्सटेक, जिसका नाम है बीम्सटेक। अब बीम्सटेक के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर 6-7 कंट्री आती हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। 6 जून 1997 के अंदर बना। 22 दिसंबर 1997 के अंदर म्यांमार इसके अंदर ऐड हुआ। बाद में इसमें और कौन कौन ऐड हुए, इसके अंदर फरवरी 2004 में थाईलैंड आया। 6th मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर नेपाल और भूटान आए और बाद में ये 7 देशों का ग्रुप बन गया और इसका नाम दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। समझ आ गए? अब इसमें क्या था, किस पर्पस के लिए ये बीमस्टेक बनाया गया था? इन्होंने कहा स्पेसिफिकली 6 सेक्टर। इन्होंने कहा भाई ट्रेड टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, ये जो 6 सेक्टर हैं इसमें एक दूसरे का क्या करेगी, कोऑपरेशन करेगी, एक कंट्री दूसरे को कोऑपरेट करेगी। तो ये सारे का सारा क्या है, इसका वो है। ये न्यूज पुरानी है तो इसको काट दो, कोई नई न्यूज इसके लिए पढ़नी है तो आप विजिट कर सकते हैं www.bimstack.org.in के ऊपर, www.bimstack.org के ऊपर। तो हमारा इंटरनेशनल बॉडी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बॉडी। इस चैप्टर में हमारी